वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो ये अभी हम देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, हम एलिमेंट्स देखेंगे, इकोनॉमिक जियोलॉजी का प्रोसेस देखेंगे, ओर फॉर्मेशन क्या, और क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, ये बेसिक डिफरेंस समझेंगे और मिनरल डिपॉजिट एग्जांपल के साथ देखेंगे। फिर मेटलिफेरस डिपॉजिट्स और पेट्रोलियम जियोलॉजी क्या होता है, ये हम डिस्कस बेसिकली करेंगे आज। ओके, सिंपल लिखा हुआ है, देखो ये जियोलॉजी का ही ब्रांच है जो किससे डील करता है, जो भी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल जियोलॉजिकल या फिर अर्थ मटेरियल्स हैं, जितने भी अर्थ के मिनरल्स मटेरियल जो भी मिलेंगे आपको, उसको हम क्या करते हैं, मैनकाइंड मतलब ह्यूमन बींग क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं अपने नीड्स के लिए, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं कि जो भी अर्थ मटेरियल्स हैं जिसका एक वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, तो वो सब हम यूज करते हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। सिंपली दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक जियोलॉजी। और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि और मिनरल होता क्या है, वही सेम चीज लिखा हुआ है। बोलता है इट कैन बी हाई ग्रेड और लो ग्रेड डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ द मेटल प्रेजेंट। बोलता है कि देखो जो हम ओर की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो हाई ग्रेड का हो, लो ग्रेड का हो, डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, उस बेस पे हम पता लगाते हैं कि भाई ये हाई ग्रेड का है कि लो ग्रेड का ओर है। ओके, फिर बोलता है गैंग मिनरल क्या होता है। गैंग मिनरल आपके एग्जाम में पूछ सकता है। देखो ये क्या होता है, जब ओर बनता है, जब हम ओर को निकालते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये यूजलेस मिनरल्स होता है। ठीक है, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, जब हम मतलब ओर को हम निकालते हैं, उस बीच में ये मिनरल्स जो है फॉर्म हो जाता है, गैंग मिनरल, इसको यूजलेस मिनरल बोलते हैं, विच अकर्स इन एसोसिएशन विद द ओर। जब ओर का फॉर्मेशन होता है उस समय ये ऑटोमेटिक आ जाता है गैंग मिनरल। ठीक है, यूजलेस मिनरल है एक तरीके से समझो। एग्जाम में आता है तो आपको बकायदा लिखा होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो कौन सा मिनरल है ये, तो गैंग मिनरल याद रखिएगा। फिर बोलता है ओर डिपॉजिट। देखो the mixture of ore minerals and gang mineral is known as ore deposits। अब ore deposits क्या होता है, बोलता है देखो मिक्सचर, किसका मिक्सचर, ओर मिनरल्स का और गैंग मिनरल्स का। मतलब ओर जो हमारा निकल रहा है, फिर एक और ये गैंग मिनरल जो मैंने आपको बताया कि यूजलेस मिनरल है, ये दोनों का जब मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर मतलब मिक्सअप हो गया, उसको हम बोलते हैं ओर डिपॉजिट्स। मतलब ओर का साक्ष्य यहाँ पे जमा हो गया, इकट्ठा हो गया। द ओर डिपॉजिट जनरली फाउंड इनक्लोज विद इन द कंट्री एग्जाम। अब ओलिविन है, ओलिविन में ये भी ज्वेलरी का पर्पस यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डायमंड पे। ठीक है, हर्षित अभी देखिए, बोलता है एब्रेसिव। इकोनॉमिक यूज मतलब एब्रेसिव बोल रहा है। एब्रेसिव मीन्स कि डायमंड की जब बात हो रही है तो हम इसको क्या यूज करते हैं, मतलब ग्राइंडिंग के लिए, पॉलिशिंग करते हैं इसको, है ना, कटिंग करते हैं, ड्रिलिंग शार्प करते हैं इसको, सैंडिंग करते हैं। एक मशीन होता है इसका, एब्रेसिव मशीन होता है एक तरीके से, तो इसको हम यूज करते हैं। यहाँ पर जो बगल में लिखा हुआ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, इट मीन्स गर्ल्स को डायमंड ऑब्वियसली बहुत पसंद होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, और इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे अभी। 41 का बी क्या कह रहा है, पर्सन वर्किंग एज द मैनेजर ऑफ ए माइन रिक्वायर्स अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इट शैल बी साइंड सेल्फ ऑनर एजेंट ऑफ द माइन, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा सही है ऑनर एजेंट ऑफ द माइन, क्योंकि मैनेजर का लेवल क्या, मैनेजर से जो बड़ा माइंस में होता है कौन होता है, ऑनर एजेंट होता है। मैनेजर के बाद जो दूसरा सर्वे सर्वा होता है कौन होता है, तुम्हारा ऑनर एजेंट होता है। तो 41 का तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, इसका राइट आंसर 40। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन, मतलब कोई भी पर्सन एज ए कैंडिडेट एडमिटेड नहीं होगा किसी भी एग्जाम में जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन द्वारा लिया जाता है, अनलेस ही इज अटेंड कितना एज, तो 20 साल का जब तक नहीं हो जाएगा तुम डीजीएमएस द्वारा होने वाले एग्जाम में तुम बैठ नहीं सकते हो या उस एग्जाम को अटेंड नहीं कर सकते हो। जिसको तुम लोग याद रखना, जिसको पता था उसके लिए कांग्रेचुलेशन, जिसको नहीं पता है वो याद कर लेगा। क्या कहना चाह रहा है कि प्राइमरी सर्वेइंग की हम बात करें तो दो भागों में बांटा गया है, लाइक आपका जियोडेटिक सर्वेइंग और प्लेन सर्वेइंग। ठीक है, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग, याद रखिएगा इसको। अच्छा, अब ये होता क्या है जियोडेटिक सर्वेइंग और प्लेन सर्वेइंग, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में आपके। इन जियोडेटिक सर्वेइंग also called the trigonometrical surveying, the curvature of earth if taken into consideration since the large areas are covered।
एक चीज हमें समझ में आया कि जब हम जियोडेटिक की बात कर रहे हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, जियोडेटिक बोल रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग। अच्छा, इसमें क्या होता है, हम क्या कंसिडर करते हैं, जो अर्थ का कार्वेचर है ना, उसको हम लेते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं, और फिर उसके बाद जो डिस्टेंस है, जो सबसे लंबा डिस्टेंस है, एरिया है, उस सबको कवर करते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग में। लेकिन अगर हम प्लेन सर्वेइंग की बात करें, इन प्लेन सर्वेइंग द कार्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो इसमें हम क्या होता है कि जो अर्थ का कार्वेचर है उसको हम क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। प्लेन सर्वेइंग जब हम यूज करते हैं तब एज द एरिया डिस्टेंस कवर इज स्मॉल, तो बहुत ही स्मॉल एरियाज जहाँ डिस्टेंस कम, जहाँ बहुत कम है, बहुत छोटी जगह है, वहां पे हम प्लेन सर्वेइंग का यूज करते हैं। ठीक है, अभी जहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है, लार्ज डिस्टेंस के लिए, लार्ज एरियाज के लिए हम जियोडेटिक सर्वेइंग को यूज करते हैं। ठीक, बोलता है जनरल प्रिंसिपल सर्वेइंग का है, वहां पे दिया हुआ है, बोलता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। जब हम जो बेसिक प्रिंसिपल है सर्वेइंग का, वो दो भागों पे डिपेंड करता है। पहला तो होता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अब इसका मतलब ये होता है कि लाइक यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो बोलता है कि टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, होल से पार्ट तक, मतलब कि ए से बी तक हम पता करेंगे, फिर हम यहाँ से ए से बी पता करेंगे, ठीक, फिर हम सी से डी पता करेंगे, ठीक, फिर ई से एफ पता करेंगे। समझ रहे हो, होल से पार्ट तक ये कहना चाह रहा है। ठीक, ई से एफ, फिर यहाँ पे जी और एच। ठीक, इस टाइप से ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एकदम तरीके से जो सर्कुलर और रूल माइंस रूल का पूरे बुक का चीज एक पेज में किया गया है। ठीक, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। क्या है, पहले हम लोग जानेंगे माइंस में जो तुम्हारा माइंस है, माइंस रूल बुक वो कब आया था। केवल हम बुक से नहीं चलेंगे, हम नोट से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से चलेंगे। मतलब कि ऐसा इतना चीज बता देंगे कि उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी पढ़ने के लिए तो पूरा बुक होता है। ठीक, उसमें क्या है, माइंस रूल तुम्हारा कब आया था, 2 जुलाई 1955। ये 2 जुलाई 1955 को माइंस रूल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गजट में प्रकाशित हुआ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा 2 क्वेश्चन बन गया। क्या क्या, माइंस रूल कब आया था, तो 2 जुलाई 1955 को आया था, सब लोग लिख लें। और किसके द्वारा बनाया गया माइंस रूल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं माइंस रूल में। अब हम लोग पूरा बुक नहीं चल रहा है क्योंकि हमारा सबको पता है कि सिलेबस थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था और कोर्स भी लेट स्टार्ट किया गया था और एग्जाम का डेट आ गया अचानक से। तो अगर तुम लोग चीजें अगर डिटेल में पढ़ोगे ना तो पता चलेगा केवल माइंस रूल ही पढ़ पाए 1 महीने में। इसीलिए इंपॉर्टेंट चीजें कवर करना है ताकि एग्जाम पे हमारा इम्पैक्ट ना पड़े, एग्जाम अच्छे से चल जाए। बाकी समझने के लिए धीरे धीरे उसको समझते रहेंगे हम। तो फॉर्म दिया हुआ है, जैसे फॉर्म ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे करके माइंस में, मतलब जो तुम्हारा माइंस रूल का बुक है उसमें दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे किस किस फॉर्म का कब कब यूज करते हैं और किस फॉर्म का किसी चीज का नोटिस देने के लिए किस फॉर्म का यूज करते हैं, किस फॉर्म का नहीं, यही सब दिया हुआ है। तो उसके बारे में जानेंगे। बहुत लोग इसके बारे में पहले से जान भी रहे होंगे और बहुत लोग अभी पहली बार जानेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है। ठीक, पहले ये क्या है, तुम्हारा बुक के अकॉर्डिंग फॉर्म है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इस तरह से फॉर्म आई तक है। ठीक, और यहीं तक फॉर्म नहीं है तुम्हारा, आई के बाद है जे के एल एम एन ओ पी पी वन क्यू आर एस टी यू। ठीक, यहाँ तक फॉर्म है तुम्हारा, ए से लेके यू तक। तो इतने के बीच में से तुम्हारा मान के चलो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। ठीक, तो इसलिए इसको पूरा एकदम क्लियर पढ़ना है और समझना है। इसका ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद करना है कैसे नहीं। क्या है आज का हमारा टॉपिक, डेटोनेटर एंड एसेसरीज। जो डेटोनेटर है और इसके क्या क्या एसेसरीज है वही हमारा आज का है टॉपिक। ठीक, जहाँ पे किसी को कंफ्यूजन होगा मैसेज करेगा या ऑडियो में पूछेगा। तो डेटोनेटर के बारे में हम पहले ही पढ़ाए थे एक एक्सप्लोजिव वाला क्लास। तो क्या बताए थे,
हाई एक्सप्लोजिव आर इनिशिएटेड बाय डेटोनेटर और डेटोनेटिंग फ्यूज। तो क्या है, जो हाई एक्सप्लोजिव होता है किससे इनिशिएट करते हैं, डेटोनेटर से। किसके मदद से, डेटोनेटिंग फ्यूज के मदद से, ठीक, या फिर डायरेक्ट डेटोनेटर से। तो पहले डेटोनेटर का हम लोग देखेंगे। डेटोनेटर क्या होता है, कैप सेंसिटिव इनिशिएटेड बाय डायरेक्टली डेटोनेटर। मतलब कि कैप सेंसिटिव का डिफिनेशन क्या होता है कि जो चीज़ें डायरेक्ट डेटोनेटर से इनिशिएट होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप सेंसिटिव, ठीक। डेटोनेटर है क्या, डेटोनेटर इज ए स्मॉल ट्यूब मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो गया कि डेटोनेटर किस किस चीज़ का बना हो सकता है, एल्यूमिनियम और कॉपर। रुको यार, पेन चेंज करने दो, कलर ही नहीं पता चल रहा है इसका। इसका किसका बना हो सकता है, एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का। डेटोनेटर का जो ट्यूब होता है, जैसे पतला सा तुम लोग देखते हो डेटोनेटर तार निकला होता है, ये जो ट्यूब होता है किसका बना हो सकता है, डेटोनेटर एल्यूमिनियम का या कॉपर का। इसके अंदर में एक्सप्लोजिव एलिमेंट, लीड वायर वगैरह बहुत कुछ होता है, आगे देखेंगे क्या क्या होता है। तो देखो एक चीज तुम लोग देख रहे होगे यहाँ पे मेरा arrow चल रहा है, यहाँ पे ये क्या है, डेटोनेटर है। ऐसे ये खाली रहता है, ऊपर से क्या कर दिए, कैप्ड लगा दिए, तो क्या हो जाता है, कैप्ड फ्यूज हो जाता है, ठीक। यही चीज हम यहाँ पे कह रहे थे, ये डेटोनेटर है तुम्हारा, ठीक। डेटोनेटर ऐसा ही होता है, सब लोग देखोगे एक एंड पे क्या है, पैक है, और इधर से क्या करते हैं, क्रीम्ड करके इसमें एक्सप्लोजिव भर के चार्ज, और इधर से क्या करते हैं, फ्यूज फ्यूज वायर या लीड वायर निकाल देते हैं, ठीक। if the fold closes downward it is known as, मैंने आपको सिंक्लाइन एंटीक्लाइन बताया था, राइट। ये बेड है, ठीक है, ऐसे ऐसे फोल्ड्स यहाँ पे जब बनने लगते हैं, तो जब ये ऊपर की ओर जाता है, अपवर्ड मूवमेंट जब होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था एंटीक्लाइन, ठीक। जब डाउनवर्ड मूवमेंट हो ऐसा, इसको बोलते हैं सिंक्लाइन, राइट। यहाँ पे क्या पूछा है, इफ द फोल्ड क्लोजेस डाउनवर्ड, अगर फोल्ड जो है वो डाउनवर्ड की तरफ होने लगे तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिंक्लाइन बोलते हैं, ठीक। यहीं पे अगर अपवर्ड लिखा होता तो हम समझ जाते हैं कि भाई वो एंटीक्लाइन की बात कर रहा है, राइट। तो ये हो गया। अभी बोलता है क्वेश्चन 72, देखो, एटीट्यूड ऑफ बेड इज डिफाइंड बाय इट्स। जैसे ही क्वेश्चन बोलता है ना, तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में ही राज छुपा होता है।